हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव अनअकैडमी स्टूडियो एनग्रेव पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन का आज हमारा पहला पार्ट है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा स्क्वायर के बारे में। हो सकता है कंप्लीट नहीं हो तो मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। आप कंटिन्यू बने रहना इस चैनल के साथ, तो मैं आप लोगों को ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं मेंसुरेशन का जितना भी कंप्लीट मतलब जितना नॉलेज हो सकता है वो सारा का सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन के बारे में। उससे पहले 2 या 3 मिनट में आपको बता देता हूं कि अनअकैडमी प्लस पर मेरा एक कोर्स शुरू हुआ है जो लगभग जिसमें 120 क्लास हैं। ईच क्लास 1.5 आवर की होगी, तो टोटल 180 आवर की क्लास है। प्लस उसमें 23 या 24 क्विज हैं, आपके टेस्ट हैं, जिसमें आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। एसएससी में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के क्विज में क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो 180 आवर्स की क्लास है और इसमें आप लोग लाइव साथ साथ पढ़ते टाइम ही समझ में आया नहीं आया तुरंत साथ साथ आप लोग क्वेश्चंस भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को आज मेंसुरेशन की शुरुआत करूं, 1 मिनट के लिए मैं आपको बताता हूं मेरे बारे में, प्लस अनअकैडमी प्लस पर जहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। मुझे आप लोग जानते होंगे, ये मेरी क्लासेज, ये मेरे बारे में है सब कुछ। शाम को मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। शुरुआत में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, कुछ स्लाइड शुरुआत में हमेशा ही होंगी, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगे तो मैं आप लोगों को 1 मिनट में ही वो सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा। अनअकैडमी का ये जो अपने पास जिस चैनल पर मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी स्टूडियो एनग्रेव पर, इसका आप लोग टेलीग्राम भी आप लोग चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिस पर मैं आप लोगों को कंप्लीट ये नोट्स देता हूँ। डाउनलोड ऐप, टाइप लिंक, यूआरएल, स्टूडियो एनग्रेव, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, पहले आप लोग, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं कि आप लोग टेलीग्राम का लिंक कैसे ज्वाइन करोगे। जिसको नोट्स लेने हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसमें आप लोग मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, टेस्ट सीरीज सारी की सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। एक बार इनरोल होने के बाद बार बार फीस जमा करवाने के बजाय एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। सारी की सारी जो फैकल्टीज़ हैं वो आप लोगों को पढ़ाती हैं। आप किसी भी एक बार इनरोल होने के बाद किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हो, ठीक है। और किसी भी आप लोगों का जो फेवरेट टीचर है, डाउट सेशन है, अनलिमिटेड जितने भी एजुकेटर्स हैं सभी से आप लोग पढ़ सकते हो किसी भी कैटेगरी में। और आप लोग ये जो है अपने पास डाउनलोड वीडियो सारी की सारी चीज़ें आप लोग देख लोगे जब अनअकैडमी प्लस पर अगर कभी ज्वाइन आप लोगों को करना है। और अगर आप लोगों को लगता है कि इसी चैनल पर आप लोग बने रहते हो तो मैं इस पर भी आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। मेंसुरेशन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, आप लोगों को गोल पिक करनी है। जो भी आप लोग एसएससी जिस चीज़ की भी आप लोग तैयारी कर रहे हो उसके लिए, जैसे आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी एग्जाम आपको पिक करना है। आप लोग अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है उसको तो इंस्टॉल कर ही लीजिए कम से कम। लर्निंग जो ऐप है अनअकैडमी स्टूडियो का, लर्निंग जो ऐप है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें आप लोग कोई भी, जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ज्वाइन करो, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहता है तो ये 12 मंथ्स वाला ज़्यादा ठीक है प्लान। ये वाला थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, 417 रुपीज़ पर मंथ है। एक महीने का भी प्लान है लेकिन ये ज़्यादा ठीक है। और क्योंकि एक साल में आप लोगों का कम से कम 2 बार कोर्स करवा दूंगा मैं, मैथ्स का कोर्स, और उसके बाद आप लोगों को कहीं पर भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं रहती। और इसमें भी फीस में डिस्काउंट कैसे लोगे ये चीज़ थोड़ा सा मैं बताता हूँ। हमेशा इसमें थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ कि पवन नाम याद रखना, और जैसे आप लोग अप्लाई करोगे तो अपने आप फीस कम होकर 4,500 हो जाएगी, ये आप लोग ध्यान रखना। 1 मंथ का भी आप लोग देख सकते हैं, और लेकिन ज़्यादा ठीक यही है, ज़्यादा जो सही है वो 12 मंथ्स वाला है। वैसे 2 साल का भी है लेकिन 2 साल का ज़्यादा सही नहीं रहता। 2 साल तैयारी थोड़ी ना करोगे आप लोग, ओनली 1 ईयर वाला। 2 साल उनके लिए जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है और कम फीस में 2 साल तक अगर पढ़ना चाहते हैं तो। स्पेशल मैथ्स का बैच है फॉर सीजीएल प्री प्लस मेंस मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने पढ़ाया 118 लेसन है। ईच लेसन 1.5 आवर का होगा। 23 सितंबर से शुरू हो चुका है, बैच स्टार्ट हो चुका है प्लस पर। इस पे सारे के सारे मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से शुरुआत किया है। कभी कभार होता क्या है, छोटे चैप्टर रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन, एवरेज, इन पर आप लोग एलसीएम एचसीएफ कम ध्यान दे पाते हो, इसलिए अब की बार कम पढ़ाऊंगा तो मैं कंप्लीट एडवांस भी, अर्थमेटिक भी, लेकिन शुरुआती मैंने इन लेसन से की है। रेशियो, प्रोपोर्शन, एलसीएम एचसीएफ, एवरेज, ये वाली चीज़ें मैं पहले पढ़ाने वाला हूँ। इसमें कंप्लीट आप लोगों को मैं ये मानकर चलूँगा, इस बैच में जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो इस जितने स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं उनको पता है कि इस बैच में मैं ये मानकर चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता। धीरे 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 हम लोग उस लेवल तक लेकर जाते हैं, मतलब जीरो से शुरुआत करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि आपको आधी चीज़ें आती होंगी, क्योंकि ये यूट्यूब का बैच नहीं है। ये जो बैच है वो कंप्लीट बैच होता है, और कंप्लीट बैच में हम लोग ये भी मानकर चलते हैं कि फ्रेश जो स्टूडेंट्स हैं, एकदम फ्रेशर हैं, जिनका पढ़ा हुआ नहीं रहता, कुछ नहीं आता, उनको भी साथ लेकर चलेंगे। तो हर छोटी से छोटी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हो मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है ये वाला। और
वो मैंने बता दिया है। रेफरल कोड में ये लगाओगे, फीस 10% अपने आप कम हो जाएगी। और 4,500 वो 2 ईयर्स वालों के लिए 8,000 रुपये जो हैं वो अपने आप कम होकर 7,200 हो जाएगा। 2 ईयर्स वाला प्लान उन लोगों के लिए जो 2 साल बाद एसएससी देना चाहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं स्क्वायर। बात है कि स्क्वायर होता क्या है। इसका कुछ पार्ट तो ज्योमेट्री में और कुछ पार्ट मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में जो पार्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा अच्छा है। और जो ज्योमेट्री में है वो थोड़ा सा छोटा पार्ट है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का फिर एक छोटा सा पॉइंट है स्क्वायर। तो उसमें भी वैसे 15 पॉइंट्स होते हैं। ज्योमेट्री जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा या अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ी है तो उसमें भी 15 पॉइंट्स होते हैं लगभग, जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो भी डिटेल में। लेकिन अभी हम लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़कर इसका हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। स्क्वायर ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री हो। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसके चारों एंगल अपने पास 90 डिग्री हो और प्रत्येक साइड चारों साइड्स इक्वल हो, प्रत्येक भुजा बराबर हो। 4 साइड्स होती हैं और वो इक्वल होती हैं। तो इसके परिमाप का मतलब होता है, पेरीमीटर का जो मतलब होता है, जहाँ पर आप लोग पढ़ते हो पेरीमीटर या परिमाप। तो पेरीमीटर या परिमाप का सबसे पहले ये तो पता तो होना चाहिए ना कि इसका मतलब क्या होता है। तो पेरीमीटर या परिमाप का मतलब होगा, यहाँ से आप लोगों ने चलना शुरू किया और चलते हुए वापस यहीं पर आ गए। शुरुआत कर रहा हूँ, 1-2 मिनट इसको देखना कंटिन्यू। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी कि हम लोग किस लेवल का पढ़ेंगे, कहाँ तक हम लोग देखेंगे। तो आप लोग यहाँ से चलना शुरू करते हो और वापस अगर यहीं पर आ गए तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर या परिमाप। परिमाप का मतलब होता है अपने पास 4 साइड पर चले हो तो 4 इंटू साइड। और इसके क्षेत्रफल या एरिया का जो फॉर्मूला होगा, एरिया का जो मतलब होता है वो होता है ये अंदर वाला भाग। तो इसके क्षेत्रफल या एरिया का जो मतलब होता है वो होगा अपने पास साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। और इसके डायगोनल या विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 इंटू साइड। और अपने पास इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ डी स्क्वायर। इसके एरिया के अपने पास 2 फॉर्मूला होते हैं। अगर साइड देकर पूछे तो साइड स्क्वायर और डायगोनल देकर पूछे तो हाफ ऑफ डी स्क्वायर। कुछ लोग जो एसएससी मेंस की भी तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, उन लोगों को लगता है कि मैं 4 फॉर्मूले पढ़ लूँगा, स्क्वायर कंप्लीट, इसके बाद क्वेश्चन कर लूँगा। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो अच्छे से, हो सकता है रेलवे वगैरह के जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें इससे भी काम चल जाए। लेकिन अगर आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हो तो फिर इनसे काम चलने वाला नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। कम से कम स्क्वायर में ही आप लोगों को 10, 12, 15 पॉइंट हैं जो आप लोगों को सीखने पड़ेंगे, जो आप लोगों को रटना नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही क्लास में मैं पूछता हूँ इसका एरिया क्या होगा तो स्टूडेंट बोलता है 4/7 इंटू साइड स्क्वायर। याद कर लिया आप लोगों ने इस लीफ का एरिया ये क्या है, मैं अभी समझा दूंगा। एक बार वैसे आ गया मैं आपको बताने के लिए, लेकिन ये आपको रटना नहीं है, प्रैक्टिस से अपने आप आना चाहिए। क्योंकि शेडेड पार्ट वाला जो एरिया है ये आया है, थोड़ी देर में मैं दूसरा क्वेश्चन बना दूंगा, थोड़ी देर में मैं तीसरा क्वेश्चन बना दूंगा, थोड़ी देर में मैं चौथा क्वेश्चन बना दूंगा। कितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ही आप लोगों के लिए बना सकता हूँ। तो कितनी चीज़ें रटोगे। जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आते हैं मैथ्स में, आप लोग उससे पूछना। अभी एक कुशाल बंसल एक स्टूडेंट है जिसके 200 आउट ऑफ 200 है मेंस में, और प्री में भी 50 आउट ऑफ 50 है। उसके 250 में से 250 मार्क्स है। मेरा एक स्टूडेंट है, तो उसने भी जब उससे बात किया, प्रत्येक क्लास में जैसे वो जाता है, आजकल मैं स्टूडेंट्स को पूछता हूँ, स्टूडेंट्स के सामने उसको मैं भेजता हूँ कि आप जाओ यार क्लास में थोड़ा सा बता कर आओ कि कैसे तैयारी करे स्टूडेंट, ताकि उसका थोड़ा मैथ्स में इंक्रीज हो स्कोर। तो वो हमेशा एक ही बात बोलता है कि बेसिक आप लोग सीखो, ट्रिक्स अपने आप याद होंगी, खुद ही याद होंगी। ज़बरदस्ती आप याद करने की कोशिश नहीं करोगे तो भी याद होंगी, अगर बेसिक आपका क्लियर है तो। बेसिक अगर नहीं आता तो ट्रिक्स वगैरह भूल जाओगे और इतनी घबराहट हो जाएगी एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन नहीं होता। तो आप लोग जिसके भी अच्छे मार्क्स हैं उससे आप लोग पूछना, उसका स्कोर हमेशा और हमेशा उसी स्टूडेंट का अच्छा आता है जिस स्टूडेंट का बेसिक स्ट्रॉन्ग है। तो ये रटने की कोशिश, ये रटना नहीं है आपको। ये रट लिया और आप सोचते हो कि ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। आजकल स्टूडेंट ऐसे ही सोचने लग गया है। तो देखो मैं क्या समझा रहा था, अब आपको याद ये चीज़ें तो आनी चाहिए। तो एकदम नॉर्मल पॉइंट हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए।
ये जो होता है मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, एक नहीं है, आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट, और मैं अभी बताता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट हैं। छोटा सा पॉइंट मैं समझाता हूँ और उसके बाद मैं आपके लिए कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट तक अगर वीडियो देखोगे आप लोग तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। ये अपने पास ए है, ए बी सी और डी। ये अपने पास ए को सेंटर मानते हुए एक स्क्वायर ऐसे हम लोगों ने, एक 1/4 सर्किल ऐसे हम लोगों ने बना दिया है। डी को सेंटर मानते हुए, ये जो डी है इसको सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ये बना दिया, और इस वाले पार्ट का, शेडेड पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछ लेगा। तो जैसा आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट याद करते हैं, कुछ लोगों को ये पॉइंट हो सकता है जो वीडियो देख रहे हैं उनको याद भी होगा, लेकिन इसमें इतनी चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप लोग वीडियो देखते रहोगे, कंटिन्यू अगर रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसको आप लोगों को कैसे आना चाहिए, मैं क्या वो फॉर्मूला तो मैं ऐसे ही आया, इसको याद कर लो, ये होता है रटवाया और अगला पॉइंट पढ़ाया। और मेंसुरेशन आप लोगों का जो स्क्वायर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। ये रट लेना, ये रट लेना, रटना कुछ नहीं है, इनको समझना है, और समझना प्रत्येक तरह से समझना है। मतलब जैसे जैसे बन सकता है और वो लास्ट में जाकर अच्छा ये 4/7 साइड स्क्वायर होता है, वो फिर दिमाग में आप लोग रख सकते हो, लेकिन शुरुआत में नहीं रटना। कैसे, देखिए, ये जिस 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 टाइप से बन सकता है, जैसे जैसे ये हो सकता है, वो प्रत्येक तरह से आप लोगों को याद रखना है, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले ये आपके पास साइड अगर ए है तो इस 1/4 सर्किल का एरिया हम लोग निकालेंगे। इस 1/4 सर्किल का जो एरिया होगा, रेडियस ए बन गई तो वो आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 4। क्यों? क्योंकि 1/4 सर्किल है, अगर कंप्लीट होता तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 हम लोगों ने लगा दिया, क्योंकि 1/4 सर्किल है। अब मुझे ये बताइए और सीखने की कोशिश करना, ये जो एरिया आ गया, ये इस वाले भाग का एरिया आ गया कंप्लीट का। ये वाला जो एरिया आ गया है, ये अपने पास इस वाले भाग का एरिया आ गया है। अगर इसके एरिया में से इस आधे स्क्वायर सर्किल जो अपने पास ये है, ये वाले एक ट्रायंगल का एरिया माइनस अगर कर दिया जाए, ये वाला एरिया अगर माइनस कर दिया जाए, तो मुझे बताइए क्या आधी लीफ का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? आधी लीफ बनेगी, आधी इधर से बनेगी, तो माइनस कर दो हाफ इंटू ए स्क्वायर। ये आधी लीफ का क्षेत्रफल आ जाएगा, इसको इंटू किससे करना पड़ेगा? 2 से। 2 से इंटू करोगे तो पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर। पाई का जो मान होता है वो कितना होगा? 22/7। नीचे 2 तो है ही है, माइनस ए स्क्वायर, 2 से कट गया 11 टाइम, तो ये आ गया 4/7। ए स्क्वायर जब सोल्व करोगे तो आंसर तो ये आ जाना है, लेकिन आपको इस तरीके से आना चाहिए कि आधी लीफ बनी और इसको इंटू कर दिया हम लोगों ने 2 से। यही क्वेश्चन मतलब प्रत्येक तरीके से आप लोग करोगे ना, तो जब क्वेश्चन आएगा तो भी दिमाग चलेगा। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर मैं थ्योरी पढ़ लेता हूँ, आपका पढ़ाया हुआ भी आता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाता। तो उसका कारण यही है कि आप लोग थ्योरी में सिर्फ चीज़ें रटते हो। थ्योरी अगर आप ढंग से समझ लोगे तो क्वेश्चंस में आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा, और अगले लगातार 10 साल तक ओनली आप लोग मेंसुरेशन पढ़ो, और डेली कितने घंटे पढ़ो? डेली 10 घंटे पढ़ो। 10 साल तक डेली 10 घंटे मेंसुरेशन पढ़ो, फिर भी आपके सामने मेंसुरेशन का नया क्वेश्चन बन जाएगा। कितना ही पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, नया क्वेश्चन हमेशा बनेगा, ध्यान रखना। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि रटे हुए क्वेश्चंस करने के बजाय नया क्वेश्चन आए, उस पर दिमाग चलना चाहिए। बस यही एक तरीका होता है सिलेक्शन लेने का, कि नया क्वेश्चन खुद ही करना शुरू कर दोगे जिस दिन, उस दिन सिलेक्शन आप लोगों का 100% पक्का है। कुछ लोग प्रीवियस ईयर्स की जो फेमस बुक हैं, जैसे बहुत सारी मैं बताऊँ तो क्या, उनको ले लेते हैं और पिछले क्वेश्चन लगाते रहते हैं। उन लोगों को सोचते हैं कि तो मैंने सारे के सारे रट लिए, और फिर लास्ट में पता लगता है सिलेक्शन तो वही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नए क्वेश्चन आप लोग कर नहीं पाते हो। नए क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, थ्योरी बहुत स्टैंडर्ड की करनी है, और क्वेश्चंस उस स्टैंडर्ड के करने हैं जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस एसएससी में आते हैं, उससे थोड़े से अच्छे लेवल के, या सीडीएस में आते हैं। देखिए, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, कि कोई भी स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, तो ये 1/4 सर्किल का एरिया है। ये यहाँ से यहाँ तक ये 1/4 सर्किल का एरिया होगा। 1/4 सर्किल का एरिया, ये जो एरिया होगा वो होगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। रेडियस ये है सर्किल की, और बाई 4।
अब आप लोग मुझे ये बताइए, पाई ए स्क्वायर बाई 4। अब मुझे ये बताओ आप लोग, ये 1/4 सर्किल का एरिया इधर वाला भी ले लो, ये वाला। इस सर्किल का एरिया भी अपने पास होगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। इन दोनों को जैसे ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को जैसे आप लोगों ने ऐड कर दिया, तो मुझे बताओ जैसे ऐड किया तो ये बीच वाला जो एरिया है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये अपने पास बीच वाला जो एरिया है, जिसको ग्रीन से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लीफ का जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये मुझे बताओ कितनी बार आ गया जैसे ऐड किया। तो ये अपने पास 2 बार आ गया। तो इसके टोटल इन दोनों को ऐड करके और इसमें से स्क्वायर का एरिया अगर माइनस कर दिया जाए, तो क्या ओनली लीफ का क्षेत्रफल बच जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ बच जाएगा। तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 यानी पाई ए स्क्वायर बाई 2 में से ए स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4/7 ए स्क्वायर। ये अपना आंसर है। 4/7 ए स्क्वायर, 4/7 इंटू साइड स्क्वायर, और ये अपना आंसर आ जाएगा। वही आप लोग इसको आप याद भी कर सकते हो। दोनों तरीके से करने के बाद इस चीज़ को आप लोग याद कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक तरीके से क्वेश्चन किया और फिर उसके बाद यार सिर्फ वो रटा ही रटा। आपको सारे तरीके से क्वेश्चंस आने चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए, देखते ही जैसे 2 तरीके से या 3 तरीके से क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर देखते ही खुद ही याद आएगा ये चीज़। और एक बार अगर रटा हुआ होगा, वो थोड़ा सा चेंज करेगा, आप लोग उसमें अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन से नहीं करवा रहा हूँ कि शेडेड पार्ट का एरिया बताओ, चलो आंसर ये देखो, स्क्वायर के एरिया में से 2 सर्किल का एरिया माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं ये चीज़ें नहीं सिखा रहा हूँ आपको। मैं सिखा क्या रहा हूँ, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपको बेसिक आना चाहिए। आप लोगों को बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है मैं इसलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को कि अगर स्क्वायर के एरिया में से जो ए स्क्वायर होता है, उसके एरिया में से एक सर्किल, आधा ये है आधा ये है, दोनों मिलकर एक बन जाएंगे, माइनस कर दें जिसकी रेडियस ए बाई 2, पाई ए स्क्वायर बाई 4। ये 4 कहाँ से आया? ये 4 कहाँ से आया? ये 4 आया है सर्किल का एरिया, क्योंकि रेडियस ए बाई 2 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बाई 4। ध्यान रखना आप लोग। तो मुझे बताइए, स्क्वायर के एरिया में से ये एरिया माइनस कर दें तो क्या अपने पास इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? अब ये वाला जो है, इसमें ऐसे क्या 4 भाग हैं क्या? तो मुझे आप लोग ये बताइए, स्क्वायर के एरिया में से अगर ये वाला भाग जो था आपके पास अभी भी, जो से हम लोगों ने किया, इस वाले भाग का एरिया, ये और ये, अगर हम लोग माइनस कर दें, और इसका एरिया था कितना? इसका एरिया था ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4। यही तो था ना, अभी भी मैंने सिखाया एरिया। ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस कर दोगे तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। और ऐसे शेडेड, इनको शेडेड कर दिया, लेकिन ऐसे मुझे बताइए अब की बार 4 हैं क्या? तो 2 का एरिया ये है, तो 2 ये और हैं, तो गुना कर दो आप लोग 2 से। हर तरीके से क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। इस क्वेश्चन के मैं 3 तरीके आप लोगों को बताऊंगा, और लास्ट में कहूंगा ये अब चाहो तो याद कर सकते हो। तो 3 तरीके से क्वेश्चंस करने के बाद उस पॉइंट को याद करोगे तब तो है फायदा। और शुरुआत में ही आए ये रट लिया ये रट लिया ये रट लिया, तो आप कितनी भी चीज़ें रट लो, सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, 2 से गुना होगा ना, और पाई ए स्क्वायर बाई 2। तो ये सोल्व करने पर आएगा पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, और इसको सोल्व करने पर ये आ जाएगा 4/7 इंटू ए स्क्वायर। ये आपने 2 से गुना क्यों किया, क्या समझ पाए हो क्या? ये अपने पास ओनली 2 पार्ट का एरिया है। टोटल के एरिया में से इन 4 भाग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। 4 में से 2 का एरिया अपने पास ये रहा। ये नहीं समझ में आया तो वापस देख लो, 2 भाग का एरिया इसका और इसका, 2 भाग का क्षेत्रफल ये है। स्क्वायर के एरिया में से आधा सर्किल ये और आधा सर्किल ये, 1 सर्किल का एरिया हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो ये आ गया पहला तरीका। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन सभी तरीके से आप लोगों को आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये ऐसे भी आपको आना चाहिए। आधा सर्किल ये है, आधा सर्किल ये है, इनका क्षेत्रफल दोनों का, ठीक है। और आधा अपने पास ये है, इन दोनों का क्षेत्रफल।
जोड़ के जैसे आप लोग स्क्वायर का जो 2 बार आ गया ना, वो अपने पास जैसे ही अपने पास इस सर्किल का दोनों का रेड वाले का एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर बाई 4, क्योंकि रेडियस अपने पास a बाई 2 है। दूसरे के लिए गुना कर दो, दूसरे का एरिया भी इतना हो गया तो 2 से गुना कर दो, या आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि दूसरा ऐड कर दो पाई ए स्क्वायर बाई 4। तो ऊपर वाला ग्रीन वाला भी आ गया, रेड वाला भी आ गया। इसके एरिया में से अगर स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो ओनली जो 2 बार आ गया वो वाला क्षेत्रफल एक बार बचा रह गया, तो माइनस कर दो ए स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, पाई का मान 22/7 रख के सोल्व कर लेना, 4/7 ए स्क्वायर आंसर आ जाएगा। या और तरीके भी इसके हो सकते हैं, जरूरी नहीं आप लोग ऐसे ही करो। इसी क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि ये अपने पास a बाई 2 है, यहाँ से इसको मिलाओगे और यहाँ से इसको मिला दोगे, तो ये एक ऐसा स्क्वायर बन गया जिसकी साइड है a बाई 2। तो छोटा स्क्वायर बन गया जिसकी साइड है a बाई 2। तो इसमें स्क्वायर में लिफ्ट का एरिया कितना होता है, 4/7 इंटू साइड स्क्वायर। थोड़ी देर पहले अभी भी सिखा कर आया हूँ। तो 4/7 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर का मान है ए स्क्वायर बाई 4, और ऐसी 4 लीफ हैं तो गुना कर देंगे 4 से, तो आंसर आ गया 4/7 ए स्क्वायर। या आप लोग अब लास्ट में 3 तरीके से करने के बाद याद भी कर सकते हो सकता है पहला दिन हो, मैं थोड़ा सा ऐसा भी आप लोगों को लग सकता है, वैसे तो मैं फास्ट कभी पढ़ाता हूँ नहीं, जल्दी जल्दी भी बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। तो आप लोग इनको वापस देखकर, वीडियो में यही फायदा है कि वापस देखकर आप लोग इनको सीख सकते हो। तो ये 3 तरीके जब सीख लोगे ना, और कोशिश करना बार बार करने की, 3 तरीके जब आप लोग सीख लोगे तो आपका ऐसा कोई पॉइंट बचेगा नहीं कि जो नया क्वेश्चन आ जाए और आप लोग नहीं कर पाओ। और इन्हीं से दिमाग चलना शुरू होता है कि इसको अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, वो ये तरीका भी है, ये तरीका भी, और फिर लास्ट में 3 तरीके से करने के बाद 2-3 बार कर लेते हो ना तो अपने आप याद हो जाता है। आप शुरुआत में इसको रटते हो कि इन दोनों का क्षेत्रफल एक ही होता है, इसका क्षेत्रफल और उसका एक होता है, ऐसे रटते हो, ये भी 4/7 ए स्क्वायर, ये भी 4/7 ए स्क्वायर, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को आएगी। मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन सारे के सारे करेंगे कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, सेडिट कर देगा किसी को भी, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस वो करता है। चलो उसका छोड़ो, इस वाले भाग का एरिया बताओ। इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हम लोगों से पूछता है। या अपने पास ये है कि ऐसे बना देगा वो 1/4 सर्किल, 1/4 सर्किल, यहाँ सर्किल बना देगा, उसका एरिया क्या होगा। या अपने पास यहाँ बना देगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, कितने भी क्वेश्चंस, लेकिन अब रटोगे तो कितना काम चलेगा। यहाँ सर्किल बना देगा, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखो समझो आप लोग, यहाँ सर्किल बना देगा, जरूरी नहीं यहाँ सर्किल बनाए, यहाँ स्क्वायर बना देगा, तो उनका एरिया आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ जाएगा। यहाँ पर ऐसे बना देगा, ये जो अपने पास है ऐसे बनाकर यहाँ एक और सर्किल बना देगा, ये सर्किल बनाने के बाद यहाँ पर एक और सर्किल बना देगा, ये एक बना दिया, इसके बाद एक और बना देगा, ये तो स्क्वायर है। थोड़ी देर बाद ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा हो, स्क्वायर है ही नहीं, ये अपने पास ऐसा हो, इसमें सर्किल बना देगा, इसमें 1/4 सर्किल बना देगा, रेक्टेंगल के अंदर बना देगा, ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आधा सर्किल बना देगा, कंप्लीट सर्किल बना देगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। या कोई भी पूछेगा कि स्क्वायर में बड़ी से बड़ी, एक स्क्वायर में बड़े से बड़ा सेमी सर्कल अगर बनाना है तो उसकी रेडियस बताओ। तो जब मैं ऑफलाइन क्लास में पूछता हूँ तो कुछ लोग ऐसे बनाकर बैठ जाते हैं, कुछ लोग अपने पास इसकी साइड देकर सेमी सर्कल की रेडियस पूछ रहा है वो, कुछ लोग इसको ऐसे बना लेते हैं खुद ही, उनको पता नहीं रहता कि इस पर बनाएंगे तब तो बाहर से जाएगा, ठीक है ना। डायगोनल पर बनाएंगे तो कोई डायगोनल की आदि बोलता है, कोई साइड की आदि बोलता है, जबकि सही ये दोनों ही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि थ्योरी इतनी कंप्लीट पढ़नी है, और इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज हमारी पहली क्लास थी, अगली क्लास में धीरे 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 हम लोग शुरुआत करेंगे चीज़ें समझने की। तो ये अपने पास है स्टूडियो एनग्रेव चैनल है, इसको आप लोग डेली अगर मेरे वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी चीज़ें, ये जितनी चीज़ें आज मैंने बताई हैं, धीरे 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 अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँगा, आपको चीज़ें बताऊँगा। 23 से मेरा बैच शुरुआत हो चुका है, 23 से जो मेरा बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। पेन कहाँ गया, 23 से मेरा बैच शुरुआत हो चुका है, जो कंप्लीट स्पेशल बैच है। स्पेशल बैच मैथ्स का उसको बोलते हैं
जो प्री प्लस मेंस दोनों के अच्छे से आप लोगों को मतलब बेसिक से हाई लेवल। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो आ सकता है उस बैच में भी, बाकी क्योंकि उसमें लाइव मैं पढ़ाता हूँ, बाकी इस पर भी आप लोग आ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर मिलता है।